हेलो, नमस्कार। जैसा कि मैंने आपको यूपी जीके के 2-3 लेक्चर ले रखे हैं क्लास में, तो मैं आपसे ये चाह रहा हूँ कि आपने कितना याद किया है, आप याद कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। उस हिसाब से मैंने आपको ये क्लास रखी है। तो इसमें आपको यूपी जीके के जो प्रीवियस ईयर्स में आए हैं क्वेश्चन, उसके बारे में हम आपको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। आपको इसमें जो पहला क्वेश्चन है आपका, वो है उत्तर प्रदेश दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो सबको पता है कि यूपी का जो स्थापना दिवस है 24 जनवरी, उसी दिन आपको उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है। तो सबसे पहले एक क्वेश्चन ये आता है कि सबसे पहले उत्तर प्रदेश दिवस कब से मनाया जाना शुरू हुआ। तो आप जानते हैं 24 जनवरी 2018 से। तो सबसे पहले 2018 को पहली बार उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस मनाया गया। तो उस समय मैंने आपको ये भी बताया था कि उस समय उत्तर प्रदेश के राज्यपाल कौन थे। तो राज्यपाल थे आपके राम नायक। और उस समय जब पहली बार उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस मनाया गया, उस समय सीएम थे आपके योगी आदित्यनाथ। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपको पता लग गया होगा। पहला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश दिवस किस तिथि को मनाया गया, तो 24 जनवरी को। ठीक है, हमारा दूसरा क्वेश्चन है आपका, भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में उत्तर प्रदेश का कितना प्रतिशत है। तो ये भी क्वेश्चन आपको पता है कि इसमें ये यूपी का जो प्रतिशत है आपका, वो 7.33, यानी ऑप्शन नंबर 1। और आपको ये भी पता होगा उत्तर प्रदेश का हमारे देश में क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथा स्थान है ना। इसके बाद में आपको नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि उत्तर प्रदेश सरकार ने किस ऐतिहासिक स्मारक से जुड़वा मछली का राजकीय चिन्ह अंगीकार किया। तो आप जानते हैं, आप इसका आपका आंसर होगा रूमी दरवाज़ा, है ना, रूमी दरवाज़ा, ऑप्शन नंबर बी। तो अब ये क्वेश्चन आता है कि रूमी दरवाज़ा किसने बनवाया था। तो उस समय जो नवाब थे आसिफउद्दौला, 1784 ईस्वी में बनवाया था आपने। ठीक है, तो रूमी दरवाज़ा का निर्माण आसिफउद्दौला ने 1784 ईस्वी में किया था इसका निर्माण। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन सा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है। तो सबसे छोटा आप जानते हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से हापुड़ है, ऑप्शन नंबर डी। और सबसे बड़ा आपसे पूछा जाएगा क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो आप बताएंगे लखीमपुर खीरी। लखीमपुरी का जो क्षेत्रफल है वो है आपका 7,680 वर्ग किलोमीटर। और हापुड़ का आपसे पूछा जाएगा तो 660 किलोमीटर है आपका हापुड़ का क्षेत्रफल। ठीक है, इसके बाद में आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है। तो सीमा साझा नहीं करता ये पूछा गया है ना। तो आप जानते हैं नेपाल के साथ में 7 जो यूपी के ज़िले हैं वो सीमा साझा करते हैं। तो उसमें देखो बलरामपुर भी है, श्रावस्ती भी है, लखीमपुर खीरी भी है, कुशीनगर नहीं है आपका। इसका इस तो इसका क्वेश्चन का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आपने 5 क्वेश्चन डिस्कस कर रखे हैं। अब आपका जो छठा क्वेश्चन आता है वो आता है कि उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह में निम्नलिखित में से कौन सा चिन्ह नहीं है। तो आप जानते हैं कि मछली भी हैं, 2 मछलियां हैं, धनुष है, तीर है, लेकिन मोर नहीं है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, जो आपने पढ़ा है लगभग क्वेश्चन वही हैं, बस आपको सही से याद करने हैं। अब आपका क्वेश्चन नंबर 7 आता है, उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन है। तो इसका भी आंसर आपको पता होगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो इसका आंसर होगा आपका सारस, बी नंबर, है ना। तो आप जानते हैं उत्तर प्रदेश के जो प्रतीक चिन्ह में आपको करा दिए हैं पहले ही। इसका राजकीय पशु कौन सा है, बारहसिंगा है। पक्षी कौन है आपका, सारस है। वृक्ष कौन सा है, अशोक है। पुष्प कौन सा है, पलाश है। राजकीय खेल कौन सा है, हॉकी। और चिन्ह आपको पता है, एक व्रत में 2 मछली और एक तीर धनुष। ठीक है, इसके बाद में आपका आता है उत्तर प्रदेश में न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जनपद।
तो न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जनपद आपको वैसे तो आपको पता है हापुड़ है, लेकिन इसमें आपका होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, गौतम बुद्ध नगर। गौतम बुद्ध नगर आपका इसका आंसर आएगा, गौतम बुद्ध नगर। ठीक है, आपको वैसे तो पता है सबसे छोटा हापुड़ है और सबसे बड़ा लखीमपुर खीरी है, लेकिन पीसीएस प्री में आया है आपका, तो इसमें आपको जो सबसे कम है वो ही बताना है। तो इसमें सबसे कम है आपका है गौतम बुद्ध नगर का 2300 गौतम बुद्ध नगर का है 1282। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, उत्तर प्रदेश के सबसे अधिक और सबसे कम क्षेत्रफल वाले जनपद कौन से हैं? तो सबसे अधिक इसमें है, सबसे अधिक कौन सा है? खीरी है ना, सबसे अधिक खीरी है, लेकिन सबसे कम, अब खीरी के साथ में एक ही ऑप्शन जा रहा है, तो इसका ऑप्शन नंबर होगा बी, यानी क्वेश्चन 9 का आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, 9 तक आपने डिस्कस कर रखे हैं क्वेश्चन। अब हमारा क्वेश्चन नंबर आता है 10वां। तो उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जनपदों में से किस एक को अंतर्राष्ट्रीय सीमा स्पर्श नहीं करती है? यानी आप जानते हैं उत्तर प्रदेश को एकमात्र आपका जो नेपाल है वही आपका एक देश है, यानी अंतर्राष्ट्रीय सीमा उसी से टच करती होगी। तो देखो इसमें आपको जानते हैं नेपाल से बलरामपुर भी टच करता है, श्रावस्ती भी करता है, पीलीभीत भी करता है, बस्ती नहीं करता है। तो वही पूछा है नहीं करने वाला, तो नहीं करने वाला ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 के बाद में क्वेश्चन नंबर 11 आता है आपका, क्षेत्रफल की दृष्टि से यूपी का भारत में कौन सा स्थान है? तो आप जानते हैं इसमें आपका कोई भी ऑप्शन नहीं है। पहले जब ये क्वेश्चन आया था तब ये 5वां स्थान था तब, लेकिन अब कौन सा स्थान हो गया हमारा? अब हमारा स्थान हो गया है चौथा। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नहीं है, तो आप ऑप्शन नंबर इसमें, हाँ मतलब चौथा हमारा स्थान हो गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आप इसमें ई कर सकते हैं, इसमें ऑप्शन दिया नहीं था इसलिए मैंने ई नंबर लगा दिया है। ठीक है, अब है उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जनपदों में कौन सा उत्तरांचल हरियाणा तथा हिमाचल प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है? तो ये भी क्वेश्चन मैंने आपको कराया है। इसमें देखो ये आपका सहारनपुर है, वो आपका उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा से सीमा टच करता है, ये वाला है ना। और सोनभद्र तो आपको लास्ट में ये एमपी से करता है, ये 4 राज्यों से सीमा साझा करता है, सबसे ज़्यादा सोनभद्र है वो 4 राज्यों से सीमा साझा करता है ना। ठीक है, तो आपको नहीं आगे आएगा शायद ये क्वेश्चन, तो बताया जाएगा आपको। अब है उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी शहर कौन सा है? तो पूर्वी शहर आप जानते हैं बलिया है। उत्तर प्रदेश का जो पूर्वी शहर है वो कौन सा है? बलिया है। उत्तरी शहर पूछा जाए तो आप शामली बताएंगे, उत्तरी शामली है। और दक्षिणी पूछा जाए तो दक्षिणी कौन सा है? सोनभद्र है, दक्षिणी आपका सोनभद्र है। वो अगर आपसे आपका सबसे पश्चिमी वाला शायद हो गया है ना, पश्चिमी है आपका ये शामली। उत्तरी तो आपका सहारनपुर है और पूर्वी आपका बलिया है। 4 हो गए ना। ठीक है, अब आपका क्वेश्चन नंबर आता है 14 नंबर। तो 14 नंबर में क्या पूछा गया है आपसे? निम्नलिखित जिलों का भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से आरोही क्रम, यानी आरोही क्रम का मतलब बढ़ता हुआ क्रम। तो इसमें देखो गौतम बुद्ध नगर का मैंने आपको पहले बताया था, गौतम बुद्ध नगर आएगा, फिर आपका बाराबंकी आएगा, मिर्ज़ापुर आएगा और आपका आएगा सोनभद्र। तो ऑप्शन नंबर आपका इसमें हो जाएगा सी नंबर। ठीक है, फिर है आपका कि सोनभद्र जिले को स्पर्श करती हैं। तो देखो मैंने आपको इसको बताया था, सोनभद्र जिले से 4 राज्यों की सीमाएं आपको स्पर्श करती हैं। तो 4 राज्य कौन कौन से हैं? इसमें देखो एक तो बिहार हो जाएगा, ठीक है, एक हो जाएगा आपका झारखंड, और एक हो जाएगा छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ हो जाएगा आपका, और आपका मध्य प्रदेश एमपी। तो जो आपका सोनभद्र है ना 4 राज्यों से अपनी सीमा साझा करता है, छत्तीसगढ़, एमपी, बिहार और झारखंड। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद 4 राज्यों की से सीमा साझा करता है? तो आपको अभी क्वेश्चन आपने किया ही है, सोनभद्र है इसका आंसर।
ठीक है, इसका आंसर कौन सा होगा? सोनभद्र। फिर है आपका नोएडा किस ज़िले में है? तो नोएडा आप जानते हैं गौतम बुद्ध नगर में है। नोएडा की फुल फॉर्म पूछी जाए आपसे तो न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में से कौन क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है? तो सबसे छोटा आ गया इसमें, है ना। तो सबसे छोटा इस ऑप्शन के हिसाब से आप लगाएंगे बनारस, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। वैसे अगर आपसे सबसे छोटा आपको पता है क्षेत्रफल की दृष्टि से हापुड़ है, लेकिन इसमें हापुड़ दिया नहीं है, तो यहाँ पर आपको बनारस लगाएंगे। आप कौन सा लगाएंगे? बनारस, ठीक है। इसके बाद में आपका क्वेश्चन नंबर, ज़्यादा क्वेश्चन डिस्कस नहीं करेंगे, थोड़ा सा और है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों का उत्तर से दक्षिण क्रम पूछ लिया आप, देखो, है ना, ऊपर से लेके नीचे की तरफ। तो ऊपर से सबसे ऊपर जो आएगा वो सिद्धार्थ नगर आएगा, फिर संत कबीर नगर आएगा, अम्बेडकर नगर आएगा, फिर संत रविदास नगर आएगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर आ जाएगा आपका बी, ठीक है। इसके बाद में आपका कोई नहीं, आपसे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं, केवल एक क्वेश्चन और कर लेते हैं ना। फिर आपका उत्तर प्रदेश राज्य का कौन सा जिला नेपाल के साथ में अपनी सीमा साझा नहीं करता है? तो इसका आंसर शायद आपने पहले किया भी है, और जानते हैं पीलीभीत करता है नेपाल के साथ में, श्रावस्ती करता है, महाराजगंज करता है, लेकिन सीतापुर नहीं करता है। सीतापुर आप जानते हैं ये आपका लखनऊ से सीमा साझा करता है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसमें आपका ये सी नंबर, ठीक है। तो आज यहाँ तक ही रखते हैं, फिर आपका नेक्स्ट दिन करेंगे। धन्यवाद आपका बहुत बहुत।